हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री की शेप्स ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास के लिए, वैसे क्लासेस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन बेसिक्स जो है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ के लिए आज हम आपको ट्राइंगल के बारे में बताएंगे। तो ट्राइंगल की शेप जो है कुछ ऐसी होती है। जो एक ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड बाय ज्वाइनिंग 3 लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट के जुड़ने से बना हुआ है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ए, बी और सी। ओके, ये हमारा इसको ए पॉइंट, ये मैंने इसको जब दो लाइन सेगमेंट जहाँ पर ज्वाइन कर रही है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल बनाते हैं हम उसमें, ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने लाइन सेगमेंट होते हैं। तो ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस ए, बी एंड सी। आपसे पूछे कि ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, तो 3 वर्टेक्स होते हैं। ट्राइंगल का नाम ए बी सी, जरूरी कि हमेशा ही ए बी सी हो, पी क्या ओ आर एस, ए अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक कुछ भी वो नाम दे सकते हैं। ट्राइंगल का 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 लाइन सेगमेंट और 3 ही एंगल्स होते हैं। एक एंगल ए हो गया, एक एंगल बी हो गया और एक एंगल सी हो गया। 2 लाइन सेगमेंट के बीच का जो गैप है वो क्या कहलाता है? एंगल। तो हम एंगल ए को कैसे डिनोट करेंगे? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, अब आपसे कोई पूछ ले कि पॉइंट इस ट्राइंगल के इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में है या ऑन द ट्राइंगल है। जैसे मैं पॉइंट इसमें डिनोट कर देता हूँ। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इनको नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया क्यू और ये इसके ऊपर है, इसको नाम दे देते आर। तो आपसे पूछ ले कि इस ट्राइंगल के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, तो इंटीरियर में कौन सा पॉइंट आपका क्या हुआ है, मतलब इसके अंदर। ओके, एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर कौन सा पॉइंट है? पी। और ऑन द ट्राइंगल कि ट्राइंगल के लाइन सेगमेंट के ऊपर कौन सा पॉइंट है, वो हमारा आर है। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बताया, समझ में आ गया होगा। ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ये क्लोज्ड फिगर है, इसमें 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस और 3 लाइन सेगमेंट होती है। और ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 1, 2 और तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका आएगा 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। अब मैंने बताया था ये एंगल्स के नेम है। इनको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। जैसे आपको एंगल बी दे रखा उन्होंने, देख लेते, मान लेते हैं बी, एंगल बी 60 दे रखा है। ओके, एंगल सी आपको, ये इमेजिन किया है मैंने, ठीक है, ये 70 डिग्री दे रखा हो। तो तीसरा एंगल क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के 180 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारा थर्ड एंगल आ जाएगा। 70 प्लस का 60 130 हो गया। 180 में से आप 130 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 50 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा? ए एंगल, एंगल ए। ओके, आपको 2 एंगल दे रखे हो तो तीसरा आप इजीली निकाल सकते हो। अब मैं आपको बता भी रहा था एंगल्स ए का नाम कैसे लिख सकते हैं। जिस एंगल के बारे में बात करनी हो उसको हम बीच में लिखेंगे। जैसे मैं एंगल ए के बारे में लिखना चाहता हूँ कि एंगल ए कितने डिग्री का है, मैंने एग्जांपल से बताया 50 डिग्री, तो मैं लिखूँगा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, जो जिसके बारे में अब बात करते हैं उसको हम बीच में लिखेंगे, बी ए सी। अब मैं सी के बारे में बात करूं तो क्या लिखूंगा? एंगल ए
सी बी, ए सी, सी मैंने कितना लिया था, माना था 70 डिग्री। ओके, अब हमारा एंगल बच गया बी, तो आप सी बी ए या ए बी सी भी लिख सकते हो, लेकिन जिसके बारे में बात करें ना हम एंगल्स के, वो हमेशा बीच में लिखना है। तो मैं लिख दूँ ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो मैंने आपको बताया एंगल्स, ट्राइंगल्स के बेसिक के बारे में। ठीक है, अब ट्राइंगल का पेरीमीटर भी पूछते हैं। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तीनों लाइन सेगमेंट्स का सम ट्राइंगल का पेरीमीटर कहलाता है। जैसे लाइन सेगमेंट, हमारी 3 लाइन सेगमेंट है, उसको नाम देंगे ए बी नाम दे दिया, ए सी एंड बी सी। 3 लाइन सेगमेंट है, आपसे पूछ ले कि इसका पेरीमीटर बताओ कितना है। जैसे मैंने अज्यूम कर लिया ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमारी 6 सेंटीमीटर है, ये अज्यूम किया है मैंने, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है। आपसे पूछेगी इस ट्राइंगल का भाई पेरीमीटर कितना है, तो आप क्या करोगे, तीनों लाइन सेगमेंट को जोड़ दोगे, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, तीनों को जोड़ोगे तो आपका 7 सेंटीमीटर। बी सी हमारा क्या है भाई, बी सी आप बता सकते हो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर प्लस का ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो ये 7 प्लस का 6 13, 13 और प्लस का 5 18 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ गया। ये तो बेसिक वॉइस के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में। अब ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन किया गया है एंगल के बेस पे और साइड के बेस के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन या बेस ऑफ ऑन द अकॉर्डिंग टू लिख सकते हो, बेस ऑफ एंगल्स, अकॉर्डिंग टू एंगल और साइड। इसमें आती है आपकी 3 प्रकार की ट्राइंगल। एक तो आती है इक्विलेटरल, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, राइट एंगल। सबसे पहले आती है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल हमारी आती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और तीसरी हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन किया है एंगल के बेस पे। तो एंगल के बेस पे हमारी 3 प्रकार की ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, आपको जब भी कोई भी ट्राइंगल दिखे उसमें अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का मिल जाए तो उस ट्राइंगल को हम नाम क्या देंगे, वो है हमारी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसको नाम दे देता हूँ पी क्यू आर, मैंने इसको नाम दे दिया। एक एंगल 90 डिग्री का है और 90 डिग्री हमेशा ऐसे ही शो करता है कि हाँ, ये आपको अगर वैल्यू नहीं दे रखी तो आप समझ जाना कि ये 90 डिग्री का एंगल है। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसका नाम क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का एग्जांपल मैंने ऊपर ले भी रखा है, मैंने जैसे ट्राइंगल के बारे में बताया था। इसमें मैंने ए बी और सी तीनों एंगल्स जो है 90 डिग्री से छोटे लिए हैं, और 90 डिग्री से छोटे एंगल सारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो इस प्रकार के ट्राइंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मतलब ये है कि कोई भी ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स जो है ना 90 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। ए बी सी, ये मान लिया 50 डिग्री का, ये मान लिया 80,
80 और 50 कितने हो गए? 130। और ये भी हो गया 50 डिग्री। तो तीनों एंगल्स जो है वो 90 से छोटे हैं, सारे एक्यूट एंगल है ना। एक्यूट एंगल को मैंने क्लास में आपको बताया हुआ था कि जिस एंगल की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा बड़ी होती है और 90 से छोटे होते हैं। 90 से छोटे, 0 से बड़े सारे एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो इस प्रकार के ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल आपका है ना, एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा। ये ट्राइंगल मैंने बना दी, इसको नाम दे दिया ABC ट्राइंगल। 3 वर्टिसेस है, 3 लाइन सेगमेंट, 3 ही एंगल होते हैं। ये हो गया हमारा भाई मान लिया 60 डिग्री का, और ये 100 डिग्री का, और ये 20 डिग्री। 60 और 20, 60 प्लस का 20 80, और 100 180। एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 हो गया ना। और एक एंगल जो है वो आपका 90 से बड़ा है। 90 से बड़े और 180 से छोटे सारे एंगल हमारे क्या होते हैं? ऑब्टूज एंगल होते हैं ना। ये पहले बता चुका है बेसिक्स आपको क्लास में मैं। तो इस प्रकार की ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आता है अगला, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेस पे भी 3 प्रकार की ट्राइंगल होती है। पहली होगी हमारी स्केलन, ये तो आसान है, स्केलन ट्राइंगल। दूसरी हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरी हमारी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल वो होती है जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो। मान लिया ये कर दिया मैंने 5 सेंटीमीटर इसकी साइड, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, A, B और C। इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो ये इस प्रकार के ट्राइंगल को हम बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। सारी साइड की मेजरमेंट अलग अलग हो। वैसे ये हमारी इसमें 90, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल भी है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल भी है और स्केलन ट्राइंगल है। आइसोसेलेस एक ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें बराबर हो, ये वाली और ये वाली बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों साइडें हमारी बराबर है। इसको नाम दे दिया PQR। PQ और PR दोनों बराबर है। जिस ट्राइंगल में आपको 2 साइडें बराबर मिल ले, मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। जिस ट्राइंगल की 2 साइडें बराबर हो, कोई भी 2 साइडें बराबर हो, तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। और लास्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। A, B और C। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें बराबर होगी। जिस ट्राइंगल में तीनों साइडें बराबर मिले हम उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये भी ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल्स की वैल्यू होती है 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अगर साइडें बराबर है तो एंगल्स भी बराबर होंगे। बताने को तो बहुत कुछ होता है इसमें ट्राइंगल्स में, लेकिन आपका इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। आपकी क्लास में के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है, इसमें आपकी क्लासेस में इतना ही पूछा जाता है। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले, ठीक है, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एक बार समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा देखें, ठीक है। तो मैंने आज ट्राइंगल के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। स्केलर ट्राइंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, उस ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड है, और ये हमारा
एंगल के बेस पे 3 प्रकार के ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। और उससे पहले मैं आपको ट्राइंगल्स के बारे में बता दिया। ओके।